ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने एक गीत सुना। एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ईश्वर के प्रति ये सारे सवाल है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है। मनुष्य जहाँ तक आत्मा का विषय आता है वहाँ तक तो फिर भी एक ही मान्यता को लेकर चलता है। यह हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, प्रकाश पुंज है। परंतु जहाँ परमात्मा का विषय आता है वहाँ इतने सारे मतांतर हो जाते हैं कि आखिर भी वो सत्य कौन है ये समझ ही नहीं पाया। और जितना ही परमेश्वर को समझने का प्रयत्न किया शायद उतना ही परमात्मा से दूर होता गया। और आज वो हालत हो गई कि हम मंदिरों में सारे देवी देवताओं के फोटो रख देते हैं, सबको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं कि शायद जो भी सही हो स्वीकार कर ले हमारी प्रार्थना को, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सत्य क्या है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, अब भगवान बचाए उनको। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। वहाँ एक पड़ोसी आकर उसको कहने लगा कि अरे ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं क्या। फिर उसने कहा कि ऐसे समय पर माँ को पुकारना चाहिए, माँ का हृदय करुणा वाला होता है। ब्राह्मण को भी लगा बात तो सही कर रहे हैं। उसने अम्बे माँ की पूजा आरंभ कर दी, हे माँ मेरे बच्चे को बचा ले। 2 दिन बीता, वहाँ एक और पड़ोसी आकर कहने लगा अरे ऐसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारते हैं का। फिर का विघ्न हरता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी की पूजा कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही कर रहा है। गणेश जी की पूजा आरंभ कर ली। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करता रहा। वहाँ एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा कि अरे गायत्री मंत्र कर देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा हाँ सुना तो है, चलो गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहाँ एक और पड़ोसी आकर कहने लगा संकट मोचन तो हनुमान जी है ना, तो हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। वहाँ एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए, ऐसी भभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है, चलो बच्चे को लेकर के वहां चलते हैं। बच्चे को लेकर के गए बाबा जी के पास और भभूति खिलाई और 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? इतने भगवानों को याद किया
किसी ने उसको बचाया क्यों नहीं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विश्वास ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। जिसने जो आया कहा वैसा करना आरंभ कर दिया। क्या यही विश्वास है? क्या हम सबका विश्वास भी ऐसा ही है कि हर रोज हम हर देवी देवताओं को अगरबत्ती दिया बत्ती दिखा रहे हैं कि जो भी सही हो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेना? क्या यही विश्वास है? और अगर ऐसा ही विश्वास है तो प्राप्ति क्या है? प्राप्ति है ही नहीं। इसीलिए आजकल के बच्चे भी माँ बाप से प्रश्न करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है? और माँ कहती है बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं, सबको नमन करते जाओ, हाँ सिर झुकाते जाओ। बच्चा कहता है अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है? भाई नर्सों में भी एक हेड नर्स तो होती है ना, परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है कि नहीं है? तो ये सब भगवानों का हेड कौन है? कोई तो होगा। तो इसीलिए हमें सत्य जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हम अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे सही मार्ग पर, नहीं तो गाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जानने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है। एक बार हमने कार्टून देखा कि जिसमें दिखाया कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और जैसे न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम्स है तो हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहाँ नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, छठी कॉलम में लिखा है वो साकार है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है देयर इज नथिंग लाइक गॉड, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच ईश्वर है तो सबूत दो कि सत्य क्या है। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले चलती हूं कि
कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। वन बाय वन जाते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। अब पांचों की बातें सुनने के बाद छठा सूरदास क्या समझेगा कि ये हाथी आखिर है कैसा, कितना कंफ्यूज्ड होगा। फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि पांच ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। वो जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंबे जैसा हो जाता, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता। सातवां सूरदास ये बात सुनने के बाद क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, कहेगा, अरे ऐसा कोई प्राणी थोड़ी होता है, और तुमने कैसे मान लिया कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, ऐसा हो सकता है, और तुमने कैसे मान लिया? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है, मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, है ना। कहिए हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की, साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया। किसी ने प्रेम की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है, किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा सत्य ईश्वर है, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में। और उन्होंने हमारे पूर्वजों को बताया, हमारे पूर्वजों ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने झूठ थोड़ी कहा है, सही कह रहे हैं, महसूस किया है ना। हम तो साधारण इंसान हैं, हमारे से थोड़ी कोई, हमें थोड़ी मालूम पड़ना है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और वो पूर्वजों ने हम लोगों को बताया, हम लोगों ने फिर भी विश्वास कर लिया। लेकिन हम लोग जब आज के जनरेशन के बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते कि बेटे ये सब भगवान है, तो आज का बच्चा क्या कहेगा? क्या कहेगा? बकवास। एक बात कहो ना, इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकता है। तो मनुष्य क्या कहता है, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं।
तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो बच्चे क्या कहते हैं? हम नहीं मानते हैं। एक बात कहो, आखिर सत्य क्या है ना? इसीलिए एक माँ अपने बच्चे को जब कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई त्योहार होता है, विशेष दिन होता है, तो बच्चा क्या कहता है? मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं, किसमें अपने मन को एकाग्र करूं, इसीलिए आई फील आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं है, तो किस मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? और इसलिए आज की जनरेशन के बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आज का हाल हो गया। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा कि हमें उसको मानना है, नहीं, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है 5 बातें। ईश्वर किसको कहा जाता है? पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे सत्य। उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसके कोई माता पिता नहीं हो सकते, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। तो जो सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, यानी मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा इन सभी चक्रों से पर है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं, और त्रिमूर्ति है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये 3 की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठ ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा अनंत है। ये 5 बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमेश्वर। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब देखें कि ये 5 बातें किसके साथ लगती है। पहली बात, जब हम कहते प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये 5 बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? स्वीकार करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है?
तो सत्य क्या है? प्रकृति परमेश्वर है कहना सत्य है, यह प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह अज्ञान था। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। सत्य तो नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहां तक सत्य है? अगर हम ही परमात्मा है तो फिर मनुष्य मंदिरों में जाकर ये क्यों गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है। अगर संतान है कहना ठीक है तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। ये तो अज्ञानता थी, सत्य तो नहीं है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी पोस्ट पोजीशन या डिग्री को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है, पिता जैसा बन सकता है। पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, लेकिन जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अब वो पिता बन गया, नहीं। इसी तरह मनुष्य जैसा कर्म करेंगे वैसा टाइटल जरूर मिलेगा। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है। गॉड इज वन, यही कहा जाता है। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा। महान आत्मा, महान परमात्मा भी नहीं कहा। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा। देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने हैं? कितने हैं? 33 करोड़। सब देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा कोई नहीं है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के, अंश होकर के संसार में हम आए और अंत में जाकर उसी में लीन हो जाना है और परमात्मा बन जाना है। ये कहाँ तक सत्य है? देखो, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो तत्व है। तत्व तत्व में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, तथ्य है ना। और इसीलिए आत्मा के लिए यही कहा गया है, अजर अमर अविनाशी शक्ति। अजर, जर्जर भी नहीं होती है, अमर, मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं होता है। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा। जबकि आत्मा शाश्वत शक्ति है, सदाकाल है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो परमात्मा में मिलेगी कैसे? इसीलिए परमात्मा में मिल भी नहीं सकते हैं। तत्व तत्व में मिल सकता है। आत्मा शक्ति है, शक्ति शक्ति में नहीं मिल सकती है।
है ना, वो शक्ति शाश्वत है। इसलिए कंपैरिजन ही गलत है। कई बार कई लोग कहते हैं पुत्र पिता का अंश है, पुत्र पिता का अंश है ये शरीर जो 5 तत्वों का बना है, वो अंश हो सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वंश है, अंश नहीं है। तीसरा, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब ये कहां तक सत्य है? देखो, अज्ञानता के कारण हम दो बातें करते रहे। प्रकृति परमेश्वर है ये भी कहा, प्रकृति परमेश्वर की रचनाएं भी कहा, आत्मा सो परमात्मा कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा। इसी तरह ब्रह्म ईश्वर है भी कहते हैं, और फिर कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो 5 तत्वों की दुनिया से पार निवास करने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है, अज्ञानता के कारण कह दिया, सत्य तो नहीं है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। चौथी बात, जब कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है? सर्वव्यापी। क्या सचमुच परमात्मा सर्वव्यापी है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान हो सकता है? क्या आपका विवेक ये बात मानता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? क्या कहेंगे? मानता है, स्वीकार करता है? नहीं, ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहां हमने उसको कह दिया कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है। आज कोई हमें कहता है कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो भी हमें कितना इंसल्ट महसूस होता है कि हमें जानवर जैसा कह दिया। और परमात्मा को हम कहे जानवर में ही है, कूड़े कचरे में है, गंध गटर में है, तो क्या ये ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा का अपमान नहीं है? तब मनुष्य क्या कहता है? नहीं, हर प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब अगर हर प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज देखो, घर में बच्चे होते हैं, बच्चे किसी कारण से अगर झगड़ा करने लग जाए, मारपीट करने लग जाए, और माँ बाप सामने बैठे हैं, तो देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। एक शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है। और अगर वो सब में बैठा है और मनुष्य इतना झगड़ा कर रहे हैं, उसी के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, तो भी वो कुछ कहता नहीं है। जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, कहां गई उसकी दया, करुणा, प्यार उस वक्त? तो इसीलिए कोई हमें कोई बात बताता है या मालूम नहीं होता है हमें, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते, कहते हैं ना। गलती से कभी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने, क्यों कहा?
फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है, जो सब में बैठा हुआ है वो कौन है? कितने सारे सवाल हो जाते हैं। आज देखो गीता में भी ये महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। अगर परमात्मा इस संसार में आते हैं तो इसका मतलब नहीं है तभी तो आएंगे। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? फिर कौन आएगा उसका विनाश करने के लिए? देखो आज प्रकृति के अंदर भी ये क्वालिटी है कि अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग। आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लगता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी को भी संग का रंग लगता है। तो क्या परमात्मा जो गुणों में अनंत है, हम सबके बाजू में बैठा है और कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में ही है। तो क्या शास्त्र झूठे? नहीं, शास्त्र भी झूठे नहीं, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है वो भाव हमने समझा ही ना हो। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो शास्त्र में किस भाव से लिखा गया है? शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? तो कहा जाता है कि ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते थे, तपस्या में बैठते थे, तो वो समय के अंतराल से गुजर सकते थे और समय को देख सकते थे कि कलयुग जब आएगा तो कितना घोर पाप कर्म होगा और मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। ताकि मनुष्य आत्मा उस डर के कारण भी पाप न करे, इसलिए ये बात कही गई है कि भगवान तुझे देख रहा है, क्योंकि वो सब जगह है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी कि देख बाहर गया ना कुत्ता, उठा के ले जाएगी। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक भय बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। और इसलिए वो घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है। जैसे ही कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर आ जाता है और खुश होता है, मैं सेफ हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर। मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? और हंसते हुए निकल जाता है। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य आत्माएं भी जिस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन आज विज्ञान के युग में समझदार हो गए तो उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। कई बार मनुष्य को जब कहते थे कि भाई अरे कोई प्रेरित भी करता था कोई पाप करने के लिए, तो क्या कह देता था, अरे बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था।
लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए कोई उसको याद भी दिलाता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख। तो क्या कहता है, वही डायलॉग बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। तो ये जिस बात को उसने मान लिया था, आज विज्ञान के युग में समझदार जो हो गया तो उस बात को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, एक भावना है। उस भावना को लेकर चलो, जीवन में हमेशा सेफ रहेंगे। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि माइक में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। हमें अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है। इसीलिए ये भावनात्मक सत्य है, इस भावना को लेकर चलो जरूर, लेकिन सिद्धांतिक रूप से हर एक की बैठ के पूजा करना शुरू करे, फिर तो मनुष्य फ्री कब हो जाएगा। कई बार कई लोग हमसे बहस करते, आप क्या कहना चाहते, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हम उनको पूछते आप मानते, कहते हाँ हम मानते हैं ना, कण कण में भगवान है। फिर हम उनको कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जब ये बात कहते तो क्या कहते, ऐसे थोड़ी होता है, पाप तो होता ही है ना। अरे जो मानता हो कि कण कण में भगवान है, वो मुझे देख रहा है, तो उससे कोई पाप कर्म होगा? होगा ही नहीं। मनुष्य पाप भी करते जाता है और फिर ये उल्टा प्रचार भी करते जाता है कि भगवान सर्वव्यापी। अब बताओ, या तो मानो कि ईश्वर सर्वव्यापी है और पाप न करो, बाकी पाप भी करते रहो, ये उल्टा बोलते भी रहो, ये दो बात तो नहीं हो सकती। क्लियर हो गई? हाँ, इसलिए कहा ये भावनात्मक सत्य है जिसको हम भी स्वीकार करते हैं। आज हम भी अगर कहीं बाहर अकेले जा रहे हैं और कोई हमें पूछता है बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं भगवान हमारे साथ है ना। लेकिन सिद्धांतिक रूप से हर चीज की पूजा करना शुरू करना, ये तो अंधश्रद्धा हो गई। क्लियर हो गई बात? क्लियर? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, न नाम है न रूप है न आकार है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज इस संसार में है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते? चित्र को देखकर कहेंगे चक्रवात। और एकदम शांत प्रकृति दिखाना है तो भी दिखा सकते, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है, एकदम शांत प्रकृति है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। तो क्या नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं। तो क्या परमात्मा कोई नाम रूप आकार बिना होगा? नहीं, उसका भी नाम रूप आकार है, लेकिन मनुष्य सदृश नहीं है। जैसे एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है। तो भारत में जिस प्रकाश पुंज को पूजा के लिए ज्योतिर्लिंगम कह दिया। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति,
तो जो ज्योति की आकृति है, और नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। मनुष्य के नाम है ना गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं हो, है ना। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं है। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद, और झोपड़ा भी नहीं है, और त्रिलोक चंद, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। शिव माना सदा कल्याण करने वाला, शिव माना परम पवित्र स्वरूप, शिव माना शांति स्वरूप। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान के रूप में माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ तो अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ तो रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ तो काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, और वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा यानी मुरुगन की पूजा प्राप्त होगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर ना हो, इसलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, है ना। इसलिए उसके मंदिर के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक, और हर मंदिर के नाम के बाद नाम में अंत में नाथ या ईश्वर जरूर होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब शिव के मंदिर, जो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर है। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या जरूरत थी, बताओ क्या जरूरत थी। क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से। शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कहा कि रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी। इतना भोला है। वृंदावन चले जाओ, गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की थी। और जिन देवियों की पूजा करते हैं, आज से नवरात्र शुरू हुआ, आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारक हो, मुबारक हो। तो नवरात्र में जिन 9 देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां, ये शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। तो जो देवों के भी देव, देवियों के भी देव, तो सबका हेड कौन हुआ? सबका हेड कौन हुआ? एक परमेश्वर, महादेव, सदाशिव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं हिंदू धर्म में, क्या? शिव और शंकर को मिला देते, एक ही कर देते।
अब जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, और जहां दोनों का ऑक्यूपेशन ही अलग है। शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है। तो एक प्रलय नाथ है, एक भोलेनाथ है, तो एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको ओम नमः शंकराय कहेंगे आप? हाँ, जपेंगे? नहीं। क्यों नहीं जपते? दोनों एक है तो जपना चाहिए ना, क्यों नहीं जपते? भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा क्यों नहीं कहते हैं? एक है तो कहना चाहिए ना। शंकर को गृहस्थ धर्म में दिखाया, माँ पार्वती, ये दो बच्चे हैं, पूरा गृहस्थ धर्म में, और सब मिलकर के शिव की पूजा करते। किसकी पूजा करते? तो कहते शंकर तपस्या में बैठे, कहाँ? कैलाश पर्वत जाकर के। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। अब शंकर को ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते उनको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसलिए वहां बैठ करके इतने सालों ध्यान किया, तपस्या किया, तब जाकर के वो शक्ति को प्राप्त किया, जो तीसरा नेत्र खुलते ही महाविनाश हो जाता है। तो इसीलिए शिव और शंकर दोनों एक नहीं है, अलग है। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। एक देव है, एक परमात्मा है। क्लियर हुआ बात? हाँ, लेकिन ये तो भारत वालों की बात। वो कहानी एक याद आती है यहाँ पर कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा भी रोज कुछ न कुछ देता रहता था कि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, देता रहता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहाँ से है? उस स्रोत को मैं भी अगर देख लूं तो मुझे भी भीख मांगनी न पड़े, मैं भी वहीं से प्राप्त करूं। तो उसने सोचा जरूर राजा सुबह सुबह प्राप्त करते होंगे, फिर सारा दिन लोगों को बांटते रहते। तो एक दिन भिखारी सुबह सुबह में पहुंच गया, 6 बजे में। द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे? तो द्वारपाल ने कहा राजा तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। तो द्वारपाल से पूछा मैं जा सकता हूँ? कहा क्यों नहीं जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। पीछे जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भर तू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो हम भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगे। वहां से भिखारी चला, चलते चलते उसके मन में विचार आया कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। तो फिर उसके मन में विचार आया कि श्री राम की झोली किसने भरी?
तो कहा उसने तो महादेव को याद किया था। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी तो इतने सारे को देना पड़ता है, तो एक हिस्सा मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब ये वाया वाया में सब कम हो रहा है। मेरा भाव तो समझ ही गए होंगे आप, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हैं। क्या मिलेगा, है ना। और इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, डायरेक्ट महादेव को याद करो, भोलेनाथ तो है ही है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर चलते इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का में जब जाते हैं तो काबा का पवित्र पत्थर है, और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। और कहानी ये है कि पहले मक्का में भी 360 देवी देवताओं की मूर्ति थी, हर एक के अपने अपने इष्ट थे जिन्हें वो अल्लाह मानते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, गॉड इज वन। काफी मतभेद हुआ, उसको मदीना भेज दिया, आप वहां जाकर प्रचार करो। वहां गए, प्रचार चलता रहा, काफी लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग हो गए तब पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा, तब कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो, और ऊपर से वो पत्थर गिरा था। इसलिए उसको कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है संगे अस्वद। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई, उसकी स्थापना की गई मक्का में, और फिर ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है, वहां जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार उसकी परिक्रमा करता है, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, तो ज्योति माना तेज प्रकाश। जिनको उन्होंने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है कि अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो कहा जाता कि यहूदियों में मोसेस जब माउंटेन पर गए तब उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं बेटा हूं उसका। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, रोम में जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी,
लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल ही मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अज। कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। एक ओमकार एक ही है जो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, जो किसी योनियों में नहीं जाता है, पुनर्जन्म में नहीं जाता है। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था और उन्हें ध्यान करने की क्या जरूरत थी? महावीर स्वामी को भी ध्यान मुद्रा में दिखा है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं सिद्ध शिला का ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध शिलापति यानी जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसका ध्यान कर रहे हैं। आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है, वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है? ये शिव कौन है और किस गति की बात कर रहे हैं? और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते। ज्ञान, दर्शन, चरित्र। यानी चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए, और जो दर्शन शास्त्र में बातें बताइए उसको जीवन के अंदर अप्लाई करने की बात है। तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने किसी को भी मूर्ति पूजा के तरफ प्रेरित नहीं किया, लेकिन खुद भी ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, शिवलिंग आकार का है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसलिए उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं। आजकल के साइंटिस्ट लोग जो है इस आकृति के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं। शिव के इस आकृति के ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है कि यही आकृति क्यों दी गई है। तो अभी उन्हें महसूस हुआ उनकी रिसर्च के हिसाब से कि ये आकृति इसीलिए दी गई क्योंकि सबसे ऊर्जावान यही है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में शिवलिंग के ऊपर एक कलशी होती है जहां से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, क्योंकि अगर सबसे ऊर्जावान यही आकृति है तो उसको शीतल रखना आवश्यक है। इसीलिए शीतल रखने के लिए बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। पहले के जमाने में भारत में नारियों को, स्त्रियों को शिव की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर सबसे ऊर्जावान यही आकृति है और माताएं बहनें प्यार से श्रद्धा के साथ भक्ति करेगी तो सारी ऊर्जा तो खींच लेगी। तो पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुषों का क्या होगा? इसीलिए उनको अनुमति नहीं दी जाती थी। और शायद इसीलिए आज विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्योंकि डायरेक्ट उस शिव के साथ कनेक्शन करके सारी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर समाते जा रहे हैं।
इसीलिए दिन दुगुनी रात चौगुनी ये संस्था बढ़ती जा रही है ना। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य विश्व के इतने देशों में फैला हुआ था, तो कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी 8000 सेंटर 141 देशों में, तो हम भी ये कहते हैं गर्व से कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। गर्व है। और आगे जाए पारसी धर्म में, तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनकी नई 11वीं जब स्थापन होती है तो यही कहा जाता द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के उस नई 11वीं में स्थापन करते हैं, सदा जलती रहती है अखंड ज्योति स्वरूप। तो पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य कौन है? जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया, चाहे किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु का, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। तो जब सभी ने एक की ओर इशारा किया, तो फिर हमने उसको भगवान क्यों बनाया? सोचने की बात है। जब सभी देवी देवताओं ने भी उसकी पूजा की, देवों का भी देव महादेव कहा गया, तो फिर हमने उसकी पूजा क्यों किया? उनको फॉलो करें ना। जब वो कहते हैं तो इसका मतलब वो भी उस स्टेज पर वहां तक तब पहुंचे जब उन्होंने भी शिव को याद किया, तो हम भी उनको याद करें ना, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वधर्म मान्य है। हम भी उसको डायरेक्ट याद करें ना। हम वाया वाया में क्यों जाते हैं? आज देखो कोई आपको घर में चाची कहता होगा, मामी कहता होगा, बहन कहता होगा, भाभी कहता होगा, लेकिन आपकी शक्ल हर बार बदली हो जाती कि वही रहती है? वही रहेगी ना। ऐसे आज भगवान को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, शक्ल तो एक ही है ना। सभी धर्म में एक ही मान्यता है ना। तो हम भी उसी को डायरेक्ट याद करें ना। आज भक्ति में भी व्यभिचार हो गया। अव्यभिचारी एक परमात्मा को याद करिए, वही सत्य है जहां से सर्व प्राप्ति होगी, है ना। जो भोलेनाथ है वही सर्वशक्ति सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। उसका कोई माता पिता नहीं है। इसलिए शिव का मंदिर जब बनाते हैं ना, और उस मंदिर के अंदर जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता, गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से मूर्ति को उतारा जाता है, शिवलिंग को उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है कि एक ही परमात्मा है जो अवतरित होता है। किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए बाकी सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया जाता है, लेकिन एक परमात्मा को अवतरण दिखाया है। उसके बाद भी हम लोग समझे नहीं, क्या कहेंगे? कितनी अज्ञानता है। वही सर्वोपरि है, जो सभी चक्रों से पर है। न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है,
सभी चक्रों से पर है। इसलिए गीता के 4थे अध्याय में कहा, मैं अजन्मा हूं, अकाल मूर्त हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है। अव्यक्त स्वरूप हूं, मुझे कोई व्यक्त देह नहीं है। अकर्ता भोगता हूं, न कर्म करता हूं न फल भोगता हूं। और दुख हरने वाला, सुख देने वाला, इसलिए उसको हरि कहा, जो दुख हर करके सुख देने वाला है, हरि है ना। और पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों का ज्ञान उसके पास होने के कारण उसको त्रिकालदर्शी, या उसकी महिमा में गाते हैं सत्यम। उस 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है जो एक डंडी के साथ जुड़ी होनी चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। वो तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला है, त्रिनेत्री है, जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सकता है, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, GOD गॉड फादर, यानी फादर ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ये 3 देवताओं की भी पूजा या मान्यता हर धर्म में है। हिंदू धर्म में जिसको कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, इस्लाम धर्म में जिसको कहते जिब्राइल मिकाइल इसराफिल, क्रिश्चियन धर्म में जिसको कहा द 3 होली एंजल्स या 3 होली गोस्ट, और गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो हर धर्म के अंदर ये 3 मूर्तियों को अवश्य दिखाते हैं। क्यों? ये 3 मूर्तियों की भी, 3 मूर्तियों का भी जन्म नहीं हुआ, उनकी भी उत्पत्ति की गई है। और ये 3 मूर्तियां कहां से आई? जब जन्म नहीं हुआ तो कहां से आए? तो कहा प्रकाश से आए, लाइट से प्रकट हुए। यानी परमात्मा लाइट स्वरूप, उन्होंने ये तीनों को रचा, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता। तो शिव अवतरित हुए और ये तीनों की उत्पत्ति किया। तो इसीलिए उनके भी हेड कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही परमेश्वर है। लेकिन परमात्मा 5वीं कसौटी सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है। इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, व्याख्या क्या होती है? डायमेंशन लेस, मेजरमेंट लेस, इन्फिनिट। इन्फिनिट उसको कहा, क्योंकि बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं खींच सकते, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिखा जाता है। तो परमात्मा भी बिंदु है, जिसके बिना ये संसार नहीं है ना। इसीलिए गुणों में अनंत है, तभी कहा रूप में बिंदु पर गुणों में अनंत। और विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है, और तभी कहा वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। गीता के 9वें अध्याय में कि हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म हूं, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। तो ये 5 कसौटी एक के साथ लगती है।
जो सर्वधर्म मान्य है, जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते ना तो 5 बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, वही है या दूसरा है, फिर क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये 5 बातों को देखा कि जिस परमात्मा का नाम है सदाशिव, यहोवा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, प्रभु, मालिक, सिद्धशिला या चिंकुन सेकी, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है। जिसको हमने ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, उन्होंने लाइट कहा, निराकार कहा, है ना। तो हर धर्म में एक ही स्वरूप दिखाया गया है, ज्योति, प्रकाश, लाइट, नूर। और क्वालिफिकेशन वो 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और निवास स्थान कहाँ रहते हैं, तो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार परम धाम में, मोक्ष धाम, रूहानी दुनिया, सचखंड, निर्वाण, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए उस घर को भी। वहाँ सब आत्माएं भी निवास करते, जैसे आसमान में सितारे होते ऐसे परमात्मा भी वहाँ निवास करते। और कर्तव्य क्या है परमात्मा का, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। तो ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, कलयुगी दुनिया का विनाश कराना, सतयुगी नई सृष्टि की सृजन कराना। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा उस नई दुनिया की पालना और शंकर द्वारा महाविनाश। करण करावनहार कौन है, परमेश्वर है। करण करावनहार परमेश्वर एक ही है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो अगर आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे कि ये सब भगवानों का हेड कौन है, तो अब तो बता सकेंगे या नहीं बता सकते, बता सकते हैं। और अब क्या करेंगे, वाया वाया अभी भी कि डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करो। और उलझने की जरूरत नहीं है, परमात्मा एक ही है, जिसके साथ योग लगाने से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। और इसी का नाम है राजयोग, जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है। वो योग परमात्मा आकर के सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो कोई सवाल नहीं मन के अंदर, तो थोड़ी देर परमात्मा को याद करें। आज दिन तक हमारी एक शिकायत थी, ईश्वर में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शायद हमें यही पता नहीं कि वो कौन है, इसीलिए लगता नहीं था। लेकिन अब तो मालूम पड़ गया, तो अब तो लगेगा या नहीं लगेगा? अब लगेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ईश्वर को जब याद करते हैं तो उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं कि हे प्रभु शांति दो, सुख दो, ये दो, वो दो, नहीं। जैसे बाहर धूप में खड़े रहो तो सूर्य से मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे। आप खड़े रहो, मिलेगी, उसके कांटेक्ट में आते ही मिलती है। समुद्र के पास खड़े रहने से समुद्र की शीतल हवा मिलेगी। ठीक इसी तरह ईश्वर से कांटेक्ट करने से उससे भी सर्व शक्तियों की ऊर्जा मिलती है, मांगने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चले थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो परमात्मा के सानिध्य में मन को ले चलते हैं।
स्वस्थ होकर के बैठे, पीठ सीधी हो एकदम, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। और फिर अगर हम पूछेंगे कैसा रहा मेडिटेशन, कहेंगे बड़ी शांति थी। हाँ, लेकिन हमें निद्रा योग नहीं करना है, राजयोग करना है। ठीक है ना? तो इसीलिए आजू बाजू में देख लो, कोई अगर सोया है तो उठा दो उसको, है ना? और उस परमात्मा के ध्यान में अपने मन को एकाग्र करना है। ठीक है? अच्छा, स्वस्थ होकर के बैठेंगे सभी। हाँ, निद्रा योग से जागृत हो गए सभी। हाँ, कोई सोया तो नहीं था? सोए थे? बड़ी अच्छी नींद आती है नहीं सुबह सुबह? ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है ना। चलो, बहुत अच्छी बात। अभी परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। अपने ध्यान को कुछ क्षण के लिए बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। कुछ क्षण के लिए अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, अखंड ज्योति स्वरूप निराकार परमात्म पुंज, ज्योति पुंज परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अंतर चक्षु से स्वयं को देखती हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के चैतन्यता की अभिव्यक्ति अपनी वास्तविक गुणों से हैं। सतो गुण स्वरूप मैं आत्मा सतो गुण स्वरूप हूँ। धीरे धीरे मन और बुद्धि को परमात्मा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करते हैं। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। कितना दिव्य स्वरूप है।
प्रकाश पुंज है, सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। रूप में बिंदु पर गुणों में सिंधु है। उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने से परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं स्वयं में समाती जा रही और धीरे धीरे मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। कितना सुंदर अनुभव है परमात्मा शक्ति से स्वयं को सशक्त कर रही। धीरे धीरे परमात्मा के स्नेह में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। कितनी न भाग्यशाली हूँ जो मैं आत्मा परमात्मा स्नेह की पात्र आत्मा बनती जा रही। सर्वशक्तिमान सर्व स्नेही पिता परमात्मा को सर्व शक्तियों को स्वयं में महसूस कर रही और इस ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती। और अब परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को सारा दिन हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में प्रवाहित होने देना है। ओम शांति शांति शांति।